ओके, नाउ लुक टू योर नेक्स्ट पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। तो नेम से पता चल रहा है कि यहाँ पे हम स्पीशीज की भी बात करने वाले हैं और एरिया के हिसाब से स्पीशीज का क्या होता है। तो देखिए, ड्यूरिंग हिज पायनरिंग एंड एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन इन द वाइल्डरनेस ऑफ साउथ अमेरिकन जंगल्स। तो हमारे यहाँ पे एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी एक रिसर्च करी साउथ अमेरिकन के जंगल्स में, एंड ही वॉज द ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट। वो जर्मन के बहुत बड़े नेचुरलिस्ट थे एंड जियोग्राफर। उनका नेम था एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट बहुत बड़े जर्मन नेचुरलिस्ट थे और जियोग्राफर थे। ऑब्जर्व दैट विद इन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट। उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही वो जंगल के अंदर अंदर जा रहे थे, जैसे ही जंगल के अंदर वो जा रहे थे, तो स्पीशीज़ की रिचनेस बढ़ रही थी, मतलब वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ तो बढ़ेंगी। आपने एक जंगल में एंट्री शुरू करी, आप गए, आपको 2 एनिमल्स दिखे, और अंदर गए और अंदर गए और फिर एक लिमिट तक दिखे ना। ऐसा थोड़ा नहीं कि अंदर जाते गए और अलग अलग स्पीशीज़ दिखती गई, बट इट इज़ ओनली अप टू अ लिमिट, जब तक आप अंदर तक नहीं पहुँचते हैं। ओके, इन फैक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज़ रिचनेस एंड area for a wide variety of taxa, angiosperm plants, birds, bat, freshwater fishes turn out to be rectangular hyperbola। तो इन्होंने क्या बताया कि जब इन्होंने स्पीशीज और एरिया के रिलेशनशिप निकाले, उन्होंने ग्राफ को प्लॉट किया, तो क्या बोला कि जब हमने ग्राफ को प्लॉट किया तो हमें जो लाइन मिली वो कैसी मिली, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो देखिए इसमें क्या होता है, हमारा एक कर्व होता है, इट्स अ काइंड ऑफ अ कर्व, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऑन द लॉगरिथम स्केल। और इसी वाले ग्राफ को उन्होंने, इसी कर्व का जब लॉगरिथम स्केल पे बनाया तो इट हैज़ बीन मेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। सेम बात वही है, एक्सप्रेस वो भी वही कर रहा है, बट वो बनाया है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक कर्व, अब बनाया उन्होंने एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लॉगरिथम स्केल पे इसकी एक स्ट्रेट लाइन बनती है। एंड इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन उन्होंने इसके बाद इक्वेशन दी, लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, जहाँ पे एस रेफर कर रहा है स्पीशीज़ की कितनी रिचनेस है, कितनी वैरायटी है, जेड यहाँ पे है स्लोप ऑफ लाइन दैट इज नोन एज रीग्रेशन कोफिशिएंट, एंड सी रेफर्स टू वाई इंटरसेप्ट। तो देखिए यहाँ पे अब क्या है आपका, इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट द वैल्यू ऑफ z लाइज इन द रेंज ऑफ 0.1 to 0.2। तो उन्होंने बताया कि जो z की वैल्यू हमारी आएगी वो करीब 0.1 से 0.2 तक आएगी, रिगार्डलेस ऑफ द टेक्सोनॉमिक ग्रुप। ये डिपेंड नहीं करता कि वो कौन सा टेक्सोनॉमिक ग्रुप है, वो प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं या किसी और की स्पीशीज़, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। उसकी जो वैल्यू वो 0.1 से 0.2 के बीच में आएगी। जैसे देखिए, वेदर इट इज़ अ प्लांट इन ब्रिटेन, या वो प्लांट ब्रिटेन में है, या फिर वो बर्ड इन कैलिफोर्निया है, या मॉलस्क है न्यूयॉर्क की कोई, तो बट वैल्यू जो इसकी होगी वो उसके बीच में ही आएगी, डिपेंड नहीं करेगा कि कंट्री के हिसाब से वैल्यू बदलेगी। द स्लोप ऑफ रीग्रेशन लाइन आर अमेजिंगली सिमिलर। तो जो रीग्रेशन लाइन की हमारा जो स्लोप आएगा वो सिमिलर आएगा, बट इफ़ यू एनालाइज द स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप अमंग वेरी लार्ज एरिया लाइक इंटायर कॉन्टिनेंट, जब आप पूरे कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, जैसे कि यू विल फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन टू बी मच स्टीपर। जब हम कॉन्टिनेंट पे आते हैं तो हमारी जो z की जो वैल्यू है, जो उसका स्लोप है z का, वो मच स्टीपर होगा। मैं बताऊंगी स्टीपर का मतलब क्या होता है। स्टीपर मतलब बहुत ज़्यादा ढलान आएगी, ये ढलान ज़्यादा होगी, ये ढलान कम होगी। तो मच स्टीपर हमारा तब आएगा जब हमारा क्या होगा, जब हम एंटायर कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो हमारा स्टीपर ज़्यादा बनेगा। अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी कंट्री की तो तब उस टाइम हमारा स्टीपर कम होगा, इट विल बी मच स्टीपर, ढलान उसमें कम होगी। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, देखिए फ्रूगीवोरस बर्ड्स दैट इज फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, द स्लोप ऑफ इज़ फाउंड टू बी 1.15। तो देखिए अगर हम बात करें फ्रूट ईटिंग बर्ड्स की या मैमल्स की, देखो पहले बताया था कि डिपेंड नहीं करता कौन सा एनिमल है, आप एनिमल कोई भी ले रहे हो, उन्होंने एक बर्ड ले ली और एक मैमल ले लिया, उन दोनों का कंपैरिजन कर दिया, उनमें जो जेड की वैल्यू आई वो हमारी आई 1.15। अब देखिए व्हाट डू स्टीपर स्लोप मीन इन द कॉन्टेक्स्ट। स्टीपर स्लोप का मतलब क्या है, देखिए जितना ज़्यादा ढलान वाला स्लोप हमारा बनेगा उसका मतलब क्या होगा कि उतनी ज़्यादा वहाँ पे स्पीशीज़ रिचनेस है, उतनी ज़्यादा वहाँ पे क्या है, स्पीशीज़ रिचनेस। आप लिख सकते हैं if z value is more, या slope more, z value more या slope ज़्यादा है आपका, अगर slope आपका ज़्यादा है या z की वैल्यू ज़्यादा है तो स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप इज़ मोर। अब बात आती है स्लोप ऑफ रिग्रेशन का मतलब क्या है। तो लिख लिए, स्लोप ऑफ रिग्रेशन टेल्स how many species are
इन रिलेशन टू एरिया, एरिया के हिसाब से कितनी स्पीशीज़ हैं उसके अंदर, एरिया के हिसाब से तो स्पीशीज़ देखेंगे 1 एकड़ लैंड में कितनी स्पीशीज़ हैं, तभी तो पता चलेगा कितनी स्पीशीज़ हैं। स्लोप ऑफ रिग्रेशन मीन्स हाउ मैनी स्पीशीज़ आर देयर इन रिलेशन टू एरिया, एरिया के रिलेशन से, तभी तो ये ग्राफ स्पीशीज़ और एरिया में तो लिया है, तभी तो हमें ये ग्राफ मिला है। तो इसलिए z की वैल्यू हमारी क्या होती है, अगर z की वैल्यू ज़्यादा है तो मतलब स्लोप इज़ मोर स्टीपर, ज़्यादा ढलान वाला है, क्योंकि वहाँ पे स्पीशीज़ एरिया के रिलेशनशिप ज़्यादा है। ओके, नाउ सी योर ग्राफ 15.2 ग्राफ देखिए। अब आप यहाँ पे देखो, आपको बता रखा है, आप देखिए यहाँ पे एरिया दे रखा है और यहाँ पे स्पीशीज़ रिचनेस दे रखी है। ओके, जैसी एरिया बढ़ेगा, ध्यान देना बिल्कुल, जैसी एरिया बढ़ेगा स्पीशीज़ रिचनेस बढ़ रही है, देखो बढ़ रही है, बड़ी बड़ी बड़ी, उसके बाद वहाँ आके रुक गई, उसके ज़्यादा नहीं बढ़ी, देखो पूरी लाइन ऊपर तक नहीं गई, फिर लाइन कर्व होने लगी, देखो कर्व हो गई और रुक गई। इसका मतलब है कि स्पीशीज़ एरिया के हिसाब से स्पीशीज़ तो बढ़ती हैं, बट ओनली अप टू आर लिमिट, एक लिमिट तक बढ़ती है, ये थोड़ा ना कि लिमिटलेस बढ़ जाएंगी, एक लिमिट तक बढ़ती है। इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय S = CAZ। अब देखिए नेक्स्ट में, देखिए क्या है, अगर हम इसी को लॉगरिथम स्केल पे बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, लीनियर लाइन बिल्कुल सीधी। तो बार हम लिखेंगे लॉग स्केल और यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखेंगे, आप इक्वेशन लिखेंगे इसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, जो कि है log S = log C + Z log A। तो देखिए जो S = CAZ है, C यहाँ पे हमारा y इंटरसेप्ट है और A हमारा एरिया है और Z हमारा स्लोप ऑफ लाइन है, मतलब लाइन का स्लोप क्या है, मतलब रीग्रेशन कोफिशिएंट, मतलब कितना ज़्यादा स्पीशीज़ और एरिया की वहाँ पे कितनी ज़्यादा स्पीशीज़ हमें मिल रही है या क्या रिलेशनशिप है। ओके, तो आपको इन जो आपके ये इक्वेशंस में जो यूज़ किए हैं ना अल्फ़ाबेट्स, इनका आपको बताना चाहिए यहाँ पे कौन किसके लिए यूज़ हो रहा है। मे बी ग्राफ में वो इक्वेशन दे दें, ग्राफ बना दें, इक्वेशन लिखने के लिए बोल दें, और 2 मार्क्स का आएगा तो इक्वेशन को डिफाइन भी करना पड़ेगा कि हेयर C इज़ दैट, A इज़ दैट। तो आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, हर एक माइन्यूट चीज़ का। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम एंड दिस टाइम स्पेशली। इस बार ये पिछली बार आया नहीं, तो इस बार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल बी द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम।